ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिच मैजिक। आज हम इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो इसके लिए हमने यह पेपर ले लिया है और ये रहा हमारा बॉडी मेजरमेंट। तो चलिए मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी मेजरमेंट है, लेंथ है हमारा 14 इंच, चेस्ट है हमारा 34, फुल बस्ट है हमारा 36, वेस्ट है हमारा 30, बैक नेक लेंथ है हमारा 11, फ्रंट नेक लेंथ है हमारा 6.5 और शोल्डर है हमारा 5। हमें पेपर कटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए तो देखिए, मेरे पास मैंने ये पेपर ले लिया है, ये इंची टेप, ये कैंची, मार्कर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये स्केल, ये आर्म होल कप जो हमें आर्म होल शेप देने में यूज होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा बैक लेंथ है 40 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट कटिंग करनी है, तो मैं पहले ये बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो लेंथ है हमारा 14, इसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ से भी हमने 15 ले लिया है। आप स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा बंद भाग है जो मैंने अपने साइड लिया है, और ये हमारा खुला भाग है जो उस तरफ। तो देखिए हमारा शोल्डर है 5 इंच, तो अब हमें शोल्डर का माप लेना है। तो शोल्डर हमने लिया है 5 इंच। अब हमें शोल्डर की लंबाई लेनी है। तो शोल्डर की लंबाई हम कैसे लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चेस्ट कितना है 34, तो हमें इसे 6 से डिवाइड करना है। तो हमारा डिवाइड करने पे कितना आता है 5.66 आता है, तो आप 5.7 ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का माप लेना है। तो चेस्ट हमारा कितना है 34, तो चेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ रहा है हमारा 8.5। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा आ रहा है, हमने शोल्डर लिया 5, तो आप इस प्रकार से भी नाप ले जो आपका लाइन सीधा हो। तो ये देखिए हमारा 5 यहाँ आ रहा है, मेरा लाइन उधर चला गया, तो यहाँ से भी हमें 5 सीधी लाइन कर लेनी है, नहीं तो हमारा बैक साइड में झोल आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से भी हमारा 5 इंच आ रहा है। अब हमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारा 34 का 4 से डिवाइड करने पर 8.5 आ रहा है, तो हमारा चेस्ट हमें लेना है 8.5। तो इस प्रकार स्केल से इस प्रकार बॉक्स जैसा बना लीजिए। अब हमें मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ तक हमारा चेस्ट है, इसके आगे हमें मार्जिन लेना है। तो आप 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं, 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना ले, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है। तो इस प्रकार से अब हमें वेस्ट का माप लेना है। तो वेस्ट हमारा कितना है देखिए 30, इसे भी हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है हमारा 7.5। तो ये हमारा 7.5, इसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है टक्स के लिए। तो ये हमारा 1 इंच टक्स के लिए। अब हमें चेस्ट के माप से वेस्ट के माप को मिलाना है। तो आप इस प्रकार से स्केल से चेस्ट से लेके वेस्ट तक मिला लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, तो यहाँ भी हमें 2 इंच मार्जिन लेना होगा। तो देखिए अब हमें इस वेस्ट लाइन से ये देखिए चेस्ट से लेके वेस्ट तक हमें इस प्रकार से
मिला लेना है। अब हमें लेना है टक्स की चौड़ाई। तो देखिए अब टक्स की चौड़ाई से जितना हमारा वेस्ट आया है आप उसका हाफ कर दीजिए। इस प्रकार से आप उसका हाफ कर दीजिए। तो देखिए हमारा कितना आ रहा है 4.25। तो हमें यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा लेना है। अब हमें टक्स की लंबाई लेनी है। तो ये हमारा डीप नेक है। देखिए हमारा बैक नेक का लेंथ है हमारा 11 इंच। तो ये हमारा डीप नेक है। तो इसके लिए हम इसे टक्स की लंबाई 4 इंच लेंगे। आप 4 से 4.5 ले सकते हैं। अगर आपका बैक गला छोटा है तो आप 5 भी ले सकते हैं। आप इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें टक्स के लिए यहाँ से जो मार्जिन हमने 1 इंच लिया था उसके लिए हमें यहाँ से 1 इंच टक्स के लिए लेना है। तो आधा इंच यहाँ से ले लीजिए, आधा इंच यहाँ से लीजिए। तो टोटल 1 इंच हमने मार्जिन जो लिया था टक्स के लिए वो यूज हो जाएगा। अब इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम नेक की विड्थ लेंगे। तो हमारी नेक की विड्थ हम लेंगे 2 इंच और हमारा नेक लेंथ है कितना 11। तो हमें यहाँ पे 11 इंच लेना है। नीचे से हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंच क्योंकि ये हमें डीप नेक में चाहिए। आप 3 3.5 ले सकते हैं, मैं 3 ले रही हूँ। और इस प्रकार से आप निशान बना लीजिए। यहाँ से आप बॉक्स के जैसा निशान बना लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक विड्थ है 3 इंच और यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है नेक विड्थ। अब इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब हमें नेक का शेप देना है। तो मैं नेक का शेप गोल दूंगी। आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी जो आपको पसंद है वो आप नेक का शेप दे सकते हैं। मैं गोल दे रही हूँ। तो ये इस प्रकार से आर्म होल कर्व की मदद से मैं गोल दे रही हूँ। जो नए जिन्हें गोल गला देने में प्रॉब्लम होती है इस प्रकार दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा बैक नेक है। तो इसे हम 1.5 इंच पे शेप देंगे। ये देखिए यहाँ से आप 1.5 इंच, जहाँ पे हमारे बॉक्स का कोना है वहाँ से आप 1.5 इंच का ले लीजिए। अब हम आर्म होल कर्व की मदद से शेप देंगे। तो आप इस प्रकार से आर्म होल कर्व की मदद से शेप दे सकते हैं। जिन्हें आर्म होल का शेप देने में प्रॉब्लम होती है, जो नए हैं वो इसकी मदद से दे सकते हैं। इस प्रकार से आप दे दीजिए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा शेप बन के रेडी है। अब यहाँ से हमें आधा इंच टक्स के पॉइंट से शेप देना है, जिससे हमारा बैक पार्ट का साइड से उठे ना और बीच का भाग ऊपर ना चला जाए। ये देखिए इस प्रकार से आप आधा इंच लेके शेप दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये हमारा डीप नेक है, इसके लिए हम शोल्डर से लेके नेक के साइड से आधा इंच डाउन कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये यहाँ से हमें नेक की साइड से आधा इंच डाउन करना है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है।
जहाँ पे हमारा निशान बना हुआ है आप वहीं से कट कीजिए, उसके बाहर कट मत कीजिए। ये देखिए हमारा जहाँ पे निशान है हम वहीं पे कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा चेस्ट का है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा चेस्ट है। इससे हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी, फिटिंग करने में। और ये हमारा टक्स का है, यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। ये हमारे टक्स के लिए है। नेक में बाद में कटिंग करूँगी तो आपको बता दूंगी। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा खुला साइड है वो हम अपने साइड रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमें बैक पार्ट को रख देना है। आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा, तो इसके लिए हमें हुक पट्टी के लिए आधा इंच मार्जिन चाहिए। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी के लिए मार्जिन ले लेते हैं आधा इंच। ये देखिए इस प्रकार से सबसे पहले हम आधा इंच मार्जिन लेना है हमें हुक पट्टी के लिए। और इस प्रकार से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए हमारे बैक पार्ट को रख के जिस प्रकार से हमारा बैक पार्ट रख की कटिंग उसको सेम उसी प्रकार से हमें रख देना है। अब देखिए अब हमें निशान लगा लेना है बैक पार्ट का। ये देखिए ये हमारा लेंथ है। ये हमारा अब इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। ये देखिए हो गया। अब हम इसे साइड कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा बैक पार्ट का है लेंथ, ये देखिए बैक पार्ट के लेंथ से हमें फ्रंट पार्ट का लेंथ 1 इंच बढ़ा कर लेना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें 1 इंच और 1 इंच हमने बढ़ा के क्यों लिया है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने ये बैक पार्ट से 1 इंच लेंथ बढ़ा के लिया है। जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो नीचे साइड हमारा आधा इंच स्टिच करने में जाता है और बेल्ट अटैच करने में आधा इंच चला जाता है। इसके लिए हमें 1 इंच मार्जिन लेना है। अब हमें बेल्ट कितना लेना है, तो हमारा तैयार बेल्ट होगा 2.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच ले सकती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच लीजिए, उससे ज़्यादा ना लीजिए। यहाँ हमारा बेल्ट छोटा है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3.25 लिया है।
ये देखिए इस प्रकार से आप अब कोई भी निशान लगाए हुक पट्टी मार्जिन को छोड़ के। अब इस प्रकार से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ से शोल्डर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा शोल्डर 5 इंच आ रहा है। और यहाँ से भी हम माप ले तो देखिए यहाँ पर भी हमारा 5 इंच आ रहा है। और आर्म होल की लंबाई थी हमारी 5.57 इंच। तो यहाँ पे 5.7 इंच पे हमें इस प्रकार से निशान लगा लेनी है। और यहाँ से हमें बॉक्स के जैसा बना लेना। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। बैक पार्ट हमने लिया है 1.5 इंच पे, तो फ्रंट पार्ट हम लेंगे 1 इंच पे। आधा इंच की गहराई होती है फ्रंट पार्ट की, तो ये हम 1 इंच पे शेप देंगे। तो इस प्रकार से आप निशान लगा लीजिए और इस प्रकार से आर्म होल कर्व की मदद से आप शेप दे दीजिए। इस प्रकार से हम 1 इंच पे शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप है। ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। और हमारा फ्रंट नेक लेंथ था 6.5। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 6.5 लेना है। और यहाँ पर भी हमने 3 इंच लिया है। आप भी 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं। मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब ये देखिए इस प्रकार से आप बॉक्स जैसे बना लीजिए। हमारा फ्रंट नेक भी गोल होगा। तो आप यहाँ भी इस प्रकार आर्म होल कर्व की मदद से गोल बना सकते हैं। जो नए जिन्हें गोल शेप देने में प्रॉब्लम होती है वो इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा शेप बन गया। अब हमें यहाँ से हुक पट्टी की साइड से बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेना है। तो आप यहाँ से 1 इंच लीजिए और कमर के साइड से आधा इंच। ये देखिए अब हम टक्स की लंबाई लेंगे। तो अब हम टक्स की लंबाई कैसे लेंगे तो मैं आपको बता दूं। जी देखिए हमारे यहाँ से टक्स की चौड़ाई कितना लेना है हमें, जो जितना हमारा फुल बस्ट है उसका हमें 10वां भाग लेना है। तो फुल बस्ट हमारा कितना है 36, तो इसका 10वां भाग आ रहा है 3.6। तो हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ के हमें 3.6 लेना है। तो ये देखिए हमारा 3.6, ये देखिए 3.6 आ रहा है। अब हमें टक्स की लंबाई लेनी है। तो टक्स की लंबाई हम 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो ये हमारा 2.25 इंच तक आ जाएगा। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखिए अब इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। अब हमें टक्स के लिए यहाँ कितना लेना है, तो जनरली लोग यहाँ पे 1 इंच 2 इंच का लेते हैं।
पर मैं आपको बता दूं उससे अच्छा पफ नहीं होता। तो आप जितना हमारा फुल बस्ट है उसको आप वेस्ट से माइनस कर दीजिए। तो फुल बस्ट हमारा कितना है 36 इंच और वेस्ट हमारा कितना है 30, तो हमारा अंतर कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पे हमें इसका आधा कर लेना है 3 इंच। तो आप 1.5 इंच पे हमें टोटल टक्स की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। तो आप 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड। देखिए इस प्रकार से आप देखिए 1.5 इंच यहाँ पे और 1.5 इंच यहाँ पे। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा बनेगा और ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए। अब हमें ये जहाँ पे हमने यहाँ पे पट्टी के साइड से 1 इंच लिया था, इसको हम इस प्रकार से शेप दे देंगे बेल्ट के लिए। ये देखिए। और यहाँ से हमने आधा इंच लिया था, इसे भी हम इस प्रकार से हल्के हल्के हाथ से आधा इंच पे शेप दे देंगे। ये शेप देने से हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इस प्रकार से आप आधा इंच का शेप दे सकते हैं। अब हमें गले के साइड से टक्स कितना लेना है। तो देखिए ये हमारा नेक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा आ रहा है उसका हमें हाफ कर देना है। तो हमारा ये आ रहा है 6.25 इंच, इसको हमने हाफ कर दिया है। इस प्रकार से इंची टेप को फोल्ड करके हाफ कर सकते हैं। ये देखिए। और ये देखिए ये मार्जिन हम छोड़ के मेजरमेंट ले रहे हैं, हुक पट्टी की मार्जिन छोड़ के। तो इस प्रकार से आप 2.5 इंच पे ले सकते हैं। और ये देखिए हमारी टक्स की दूरी कितनी है, मेरी 1.25 इंच आ रही है। आप 1.5 या 1.25 इंच ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें आधा इंच चाहिए, टोटल आधा इंच हमें लेना है इस प्रकार से। अब जितना हमारा इसका माप आ रहा है, ये देखिए ये हमारे टक्स की दूरी कितनी है 1.25 इंच, उतना हमें कमर के साइड से भी लेना है। तो ये देखिए हम 1.25 इंच कमर के साइड से ले रहे हैं। कमर के साइड से हमें यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेना है। ये देखिए। और इस प्रकार से आप स्केल की, और यहाँ भी हमें आधा इंच लेना है। अब हमें आर्म होल की साइड से लेना है। तो जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है 1.25, उतना यहाँ पे भी हमें लेना है 1.25। मैं यहाँ पे 1.25 इंच छोड़ के ले रही हूँ। तो आप इस प्रकार से आप ये देखिए आर्म होल की साइड से हमारा शेप रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पे जितना भी मार्जिन लिया है टक्स के लिए, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 लिया है। तो ये हम जब
ब्लाउज का फिटिंग करेंगे वेस्ट तो ये हमारा 3 इंच मार्जिन कम हो जाए। तो ये हमें कमर के साइड से 1.5 इंच हमें बढ़ा के लेना है, ये देखिए इस प्रकार से। और जब हमारा आर्म होल की साइड से टक्स पड़ेगा तो ये हमने आधा इंच का लिया, तो ये हमारा बैक साइड के आर्म होल से ये हमारा आधा इंच फ्रंट साइड के आर्म होल कम पड़ होगा, जो हमें फिटिंग करने में प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। तो अब इस प्रकार से हमें कमर के साइड से हमें 1.5 इंच और यहाँ पे आर्म होल के साइड हमें आधा इंच मार्जिन बढ़ाकर लेना है। ये अब हमें ये टक्स की लंबाई माप लेनी है। देखिए ये हमारा 3 इंच आ रहा है, तो ये साइड भी हमारा 3 इंच ही आना चाहिए। तो ये देखिए 3 इंच ही आ रहा है। जब हम फिटिंग करेंगे तो कोई हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा, अच्छा से फिटिंग हो जाए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्रॉ करके हो गया है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बेल्ट के साइड से कोई भी मार्जिन नहीं लेनी है। इसके लिए मैंने बेल्ट के साइड से कोई भी मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि जब हम ये टक्स स्टिच करेंगे तब ये हमारा बेल्ट बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने बेल्ट कटिंग कर ली है। अब देखिए ये हम ये साइड का जो शेप दिया था आधा इंच का, वो कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक आर्म होल का शेप है, तो ये हमें नहीं कट करना। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट का शेप। यहाँ पे हमें नेक आधा इंच डाउन कर लेना है। ये हमारा डीप नेक है, तो इससे हमारा ना शोल्डर गिरेगा नहीं। तो आप इस प्रकार से आधा इंच डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का दोनों साइड का देखिए ये बन के, जैसे हमने निशान इस साइड लगा वैसे ही निशान हमें इस साइड भी लगा लेना है। तो ये हमारा, और ये हमारा बेल्ट देखिए। अब इस प्रकार से
पेपर पे कटिंग कर लीजिए। जो नए हैं वो पेपर पे कटिंग कर ले, और जो डायरेक्ट इस प्रकार से आप फैब्रिक पर भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम बैक पार्ट के नेक के कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट था जिसका नेक हमने ड्रॉ करके रखा था। अब हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैं निशान पे ही काट रही हूँ, अब निशान से बाहर ना काटे। ये देखिए, हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बेल्ट। यहाँ पर भी हमें आधा इंच मार्जिन ले लेना है। और आप इस प्रकार से निशान का माप लेके इस साइड माप ले सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप निशान का माप ले लीजिए। ये देखिए 3.6 आ रहा है, ये देखिए 3.6। ये देखिए, हम इस प्रकार से हमें निशान 2.5 इंच, ये देखिए 2.5 इंच। तो यहाँ पे भी 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच। देखिए, ये हमारा इस प्रकार से आप निशान इस साइड से इस साइड ले सकते हैं। तो ये हमारा कटिंग रेडी हो गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकती है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।